अब हम देखते हैं अध्याय के अंतर्गत प्रश्न। और इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के कार्य क्या है। घटक पूछे हैं और उसके कार्य। तो हमें पता है कि हमारे जो रुधिर परिवहन या जिसको कि हम वहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसमें तीन प्रमुख इसके घटक होते हैं। एक तो रक्त होता है जिसको हम रुधिर कहते हैं, एक हृदय होता है और दूसरी रक्त नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं हम इसको कहते हैं। तो उसमें से रक्त क्या करता है, हमारा रक्त जो होता है हमारे शरीर में, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये तो यह हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का निर्माण करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंजाइम, कुछ अपशिष्ट पदार्थ आदि इसमें होते हैं और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे यह पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि मानव में वहन या परिसंचरण तंत्र के घटक निम्नलिखित है। पहला रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्त वाहिकाएं। तो रक्त यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है जो अपने अंदर विभिन्न गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, विभिन्न एंजाइम्स, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। और हृदय क्या होता है, यह पंपिंग का कार्य करता है। यह रक्त के विभिन्न भागों को भेजने अथवा वहां से रक्त एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। तो पंपिंग करना, जिसके की द्वारा संकुचन तथा प्रसारण के द्वारा यह पंपिंग होती है। और रुधिर नलिका है, इसके माध्यम से रक्त क्या होता है, विभिन्न भागों में इसका परिवहन होता है। तो इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा कि स्तनधारी एवं पक्षियों के ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। ऑक्सीजनेट ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड, आपने हमें अभी चर्चा की थी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या होता है, अलग अलग बहने की व्यवस्था होती है। उसी प्रकार पक्षियों में भी क्या होती है, यह 4 चेंबर पंप, अर्थात इनका भी रुधिर 4 कक्षकों का बना होता है और इनमें भी रुधिर जो होता है यह ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर जो होता है अलग अलग बहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह जो सुविकसित और जो उच्च ऊर्जा के लिए, मतलब इन जीवधारियों में या स्तनधारियों में और पक्षियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि किसकी जरूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। और शरीर में अगर ऊर्जा मुक्त हो रही तो कहीं ना कहीं एक तापमान भी निर्मित होता है। तो इस तापमान को नियंत्रित करने का काम भी रुधिर करता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, स्तनधारी एवं पक्षियों में अपने शरीर एक तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना आवश्यक है, जिससे उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। मतलब कि ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई हर कोशिका तक हो सके और वहां पे ऊर्जा का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। तो उसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो परिवहन होता है वह ऑक्सीजन के लिए अलग होता है, यानी ऑक्सीजन रुधिर के लिए अलग होता है और विऑक्सीजन रुधिर के लिए अलग होता है। तो इस प्रकार से यह आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो हमने चर्चा भी की थी कि जो पादप होते हैं उसमें भी परिवहन के लिए कुछ तंत्र विकसित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम या संवहन। तो इसमें जो जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जो कि जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, यह ऊतक संवहन का काम करते हैं। इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से हम संवहन ऊतक या संवहन बंडल भी हम इसको कहते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के प्रमुख घटक है जाइलम तथा फ्लोएम, जिन्हें संयुक्त रूप से संवहन ऊतक भी कहते हैं। जिसमें से हमने चर्चा की थी कि जो जाइलम होता है यह जड़ों के द्वारा
पानी तथा विभिन्न प्रकार के लवणों का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है यह पौधों में जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उसको यह शरीर के विभिन्न भागों तक लेता है। मतलब जाइलम नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है ऊपर से नीचे की ओर परिवहन करने का काम करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 4, और प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा कि पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो अभी हमने चर्चा की थी, पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि जो खनिज लवण और जल का जो वहन होता है वह जाइलम सहवन ऊतक के द्वारा किया जाता है। यह जल से अवशोषित लवणों को तथा जल को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करता है। मतलब यह इसकी गति जो होती है नीचे से ऊपर की ओर होती है। आंसर क्या लिखोगे? पादपों में जल एवं खनिज लवणों का वहन सहवन ऊतक जाइलम के द्वारा होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 5, और प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उसका स्थानांतरण करने का काम कौन करता है? फ्लोएम ऊतक, या इसको हम फ्लोएम सहवन ऊतक भी बोलते हैं। यह भी एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। तो आंसर क्या लिखोगे? पादप में भोजन का स्थानांतरण सहवन ऊतक फ्लोएम के द्वारा होता है। इसमें जो गति होती है या इसमें जो परिवहन होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस टॉपिक के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम।